गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तेरे चरण का वंदन करें गिरधर। तेरी कृपा रहे सदा हम पर, तेरी शरण रहे तुम हो गुरुवर। तुम गुरु हमारे माता पिता बंधु भाई कहलाते हो। जब संकट आता है हम पर तो आप ही लाज बचाते हो। इस कारण मैं शरण तुम्हारी हूँ, शरणागत को स्वीकार करो। अगहन का महीना पड़ा हुआ और विजय हमारी आप करो। विजयदशमी गुरु पर्व भवानी, अगहन मास कल युग में जानी। शक्ति रूप कृष्ण भगवाना, भक्ति रूप ज्ञान गुण गाना। उनकी शरण रहो नर नारी, कृपा करे तुम पर गिरधारी। त्वम शरणं व्रजेश धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। धर्म अर्थ काम मोक्ष गीता इनका सार, इस गीता से चलता है ये सारा संसार। चारों युग इससे चलते, ये श्री कृष्ण का ज्ञान। गीता इसको मानिए और करें कृष्ण आह्वान। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आज गुरुवार का दिन है, हम कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हुए हैं, जहां युद्ध ही विजय का द्योतक चिन्ह है। लेकिन हम युद्ध नहीं, शुद्ध करेंगे। सारा भारत शुद्ध हो, हतना पुर गति जान। कुरुक्षेत्र मैदान में शुद्ध गीता का ज्ञान, ये शुद्ध गीता है। ये युद्ध को हटा देती है और मानवता में शांति के संदेश फैला देती है। आज घोर कलयुग में हमें आतंक और हिंसा की इस कुरुक्षेत्र मैदान में शांति की गीता की जरूरत है। हे अर्जुन, 4 युग होते हैं और चारों युग में सतयुग होता है, फिर उसके बाद त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है और फिर कलयुग होता है। ये 4 युग 4 शक्तियों के प्रतीक हैं। भगवान नारायण 4 चतुर्भुज स्वरूप हैं, 4 भुजाधारी हैं और चारों युग उनकी भुजाओं के अंदर संस्थापित रहते हैं। धर्म रहता है सतयुग में और अर्थ रहता है त्रेता में और काम रहता है द्वापर में और कलयुग में सब ही क्षय है। तो जब सारी शक्ति हो क्षय 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 तो मोक्ष रूप हो जाता है
और गीता उसको कहते हैं जो मोक्ष का मार्ग बताता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इस काम वासनाओं के युग में, द्वापर में, अर्जुन, मैं तुझे महाभारत कुरुक्षेत्र में गीता सुना रहा हूं। गीता अनवरत है, अंतरिक्ष में और भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल पर हमेशा प्रकाशमान रहती है, प्रज्वलित रहती है। जब जिसा जैसा युग हो वैसी वाणी करते हैं श्री श्याम, उसको गीता जानिए, बोले कृष्ण भगवान। तो अर्जुन, 4 तरह के युग होते हैं और 4 तरह की शक्तियां होती हैं, और इन शक्तियों से वो चारों युग चलते हैं। ईश्वर शक्ति चलाती है, शक्ति युग में प्रगटाती है। तो सतयुग में धर्म की गंगा है, वह भक्ति शेर बनाती है। तो सतयुग में चीता चले और शेर है नरसिंह भगवान, भक्ति को नरसिंह मानो और शक्ति मानो ज्ञान। भगवान चाहते हैं कि सतयुग में सब भक्त शेर जैसे रहें, चाहे वो ध्रुव हो या प्रहलाद हो, और दानवता को दाढ़ मारकर समाप्त कर दे, उसे चीता युग कहते हैं। तो सतयुग में चीता रहे, त्रेता सीता होए, द्वापर में गीता रहे, कलयुग फीता होए। ये गीता, गर्भ गीता सुना रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन, ये 4 वस्तुओं से 4 राज्य आते हैं। सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद का राज आता है। शेर जैसे 2 लाल अपनी दाढ़ से सारे संसार में सत्य का प्रकाश फैला देते हैं, उसे चीता युग कहते हैं, नरसिंह युग। नर और नारी शेर जैसे हो जाते हैं और दाढ़ मार करके अज्ञानता को ही समाप्त कर देते हैं, उसे चीता युग कहते हैं। चीका मतलब चिंतन करते हैं, तरण तरण, और उसमें ही लय रहते हैं। शेर जैसी मारे दहाड़, उसको ही चीता कहते हैं। पंजों से फाड़ दिया हिरणाकश, जो चक्रवर्ती सम्राट बना, अपने आप को कहता भगवान, और देखो ऐसा राजा बना। पर आ गए बिना गर्भ के और शेर बने भगवान। दिन में न मरूं न रात में न मरूं, पर कर गए काम तमाम। जो दिन में न मरे, रात में न मरे, सुबह न मरे, शाम न मरे, किसी युग में न मरे, उसको मारने के लिए शेर बनकर के नारायण सतयुग में आ गए और धर्म की रक्षा की। तो धर्म रक्षते, ये गीता का ज्ञान है, धर्म की रक्षा करना। और अधर्म बख्शते, अधर्म रूपी हिरण्याकश्यप का भक्षण कर गए। तो गीता इसे ही कहते हैं। तो सतयुग में चीता और त्रेता में सीता। सारा त्रेता, खुद राम भी सीता के, जो पृथ्वी से निकली थी, गर्भ से निकली थी सीता, और जनकपुरी में निकली थी। पूरा त्रिलोक लालायित था, ये असली थी या नकली थी, कि ये निकली हुई शक्ति असली है या नकली है, और इसका परीक्षण कैसे करें। तो सारे विश्व के राजा आ गए, आए राम भगवान, सबने किया परीक्षण सीता का, और हट गया सब अज्ञान। हार गए सारे राजा और हार गई सब शक्ति, और जीते राम, जीत गई भक्ति, और सीता बन गई शक्ति। तो त्रेता युग में राम राज्य सीता लेकर आई थी। राम तो सीता के लिए घूम रहे थे। पहले घूमे जनकपुरी में, और सीता शक्ति को ला पाए। धनुष तोड़कर विजय श्री करी, और अवध की रानी बनाए।
और महारानी सीता अवध बन गई और फिर उसको वनवास दिलाए और पंचवटी से अपहरण हो गया, उसको लेने लंका में जाए, लंका का सब करा सफाया, रावण को जब मार गिराए, शक्ति बैठी अशोक वाटिका और लंका देखो दही खपाए। तो ये सीता शक्ति बन करके हर युग में, जब त्रेता युग होता है, जब राम राज्य आता है तो सीता आती है, और जब ध्रुव और प्रहलाद का राज्य आता है तो चीता आता है। और सीता ने सबका सफाया कर दिया और भारत में दैहिक दैविक भौतिक ताप ही नष्ट कर दिए, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा के बाद ये तीनों ताप नहीं रहते। तो पहले हो गई सीता की कृपा जो महालक्ष्मी कहलाती है, और पूरे त्रेता युग में सारी दुनिया को ये नचाती है। सारे राजा नाच गए, नाचे सारे संत, कोल किरात भील बनवासी, और देखो प्रगटे भगवंत। तो सारी शक्तियां उस शक्ति सीता के पीछे नाचती रही और सीता नचाती रही, और राम राज्य की स्थापना सीता ने की। तो त्रेता की शक्ति है सीता, और द्वापर गीता होती है, कैसा भी महाभारत हो विजय पांडव और धर्म की होती है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं और ये गीता का ज्ञान, कैसा भी सम्राट हो जावे शमशान, तो कौरव सेना शमशान हुई, महाभारत में घमशान हुई, नहीं खिंचा द्रौपदी चीर वहां, भगवान की जय जयकार हुई, और कौरव सेना की हार हुई, और पांडवों की जयकार हुई। 18 अक्षौणी हार गई और विजय पांडव 5 अक्षौणी हुई। और गीता श्री कृष्ण के मुख से निकली, और देखो भारत की शक्ति हुई। तो धर्मराज द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण गीता के ऊपर लाए थे। तो चीता आया सतयुग में और सीता आई त्रेता में, गीता आई द्वापर में, भाई गीता आई द्वापर में। शांति की स्थापना हो गई और हारी कौरव द्वापर में, सारी विश्व की सेना हार गई, देखो शक्ति द्वापर में। तो गीता से जो टकराता है, गीता ज्ञान की बूंद है, अज्ञानता को ही समाप्त कर देती। तो ये यदि आपको अज्ञानता को समाप्त करना हो और द्वापर युग लाना हो तो गीता पर अपनी शक्ति आश्रित कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब तुमने त्वम शरणम ब्रजेश कहा और मेरी शरणागत हो गए, तो उसके बाद ये गीता तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। ये अमृत की बूंद है गीता, सारे संसार का कल्याण करे, सारे मोहों का क्षय करे, सारे भोगों का काम तमाम करे, भगवान से मिला देती गीता। और ये तो अमृत पान भरे, जो इस पर आश्रित हो जावे तो कृपा कृष्ण भगवान करे। इसलिए गीता भगवान कृष्ण की कृपा का फल है। और भारत में धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं इसे अपने मुखारविंद से प्रकट करते हैं, जिसे ज्ञान गंगा कहते हैं। राम ने भी भक्ति गंगा प्रकट की और पंचवटी में 12 वर्ष तक भक्त तपस्या करी, और ज्ञान गंगा भगवान कृष्ण ने प्रकट करी, और धर्म गंगा प्रहलाद और ध्रुव ने प्रकट करी। और कलयुग में गंगा नहीं, घोर प्रदूषण पाए, राजा भी कोई कलयुग में नहीं जो राम राज ले आए। सारे ताली भी बजा रहे हैं और ताली चलता राज, अरे ताली से राज नहीं चलता, वही गाली ताली राज। गाली और ताली का राज है, फीता राज है। कलयुग में फीता राज होता है, जितने राजा जगत फीता काटे काट, और फीता काटते काटते ही होती बंदर बाट। या तो ताली बजे
या गाली ही गाली है, ऐसी कलयुग की काली काली मां। और देखो यही छवि प्यारी है। तो कलयुग में पीता राज होता है। रामराज कलयुग में करा सके नहीं कोई, धर्मराज नहीं करा सके चाहे कैसा भी राजा हो, भक्ति राज नहीं करा सके ये तो तीनों युग जान। झूठ बोलते हैं सारे राजा जो करते राम राम भगवान, राम राज कर नहीं सकते हैं, बजा रहे हैं ताली और फीता काट काट के भैया कर रहे हैं उजियाली। तो फीता काट रहा जाइए, कलयुग में फीता कटता है। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। लेकिन कलयुग में भगवान के प्रति आस्था रखने वालों पर भगवान की कृपा होती है। राज कृपा कलयुग में कभी चलेगी ना आए। कलयुग में तो कृष्ण कृपा या कल की कृपा चल पाए, या तो कल की भगवान की कृपा चले या कृष्ण भगवान की कृपा चले। क्योंकि यहां पर सारे राजा भोगों के वशीभूत, भोगों को ही सुख मानते हैं। सत्ता पे बैठ कर देखो अपनी ऊंची मूछे तानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ताली खाली होए, ताली और थाली बजे या मुंह में गाली होए। तो ताली थाली और गाली राज कलयुग में चलते हैं। शक्तिहीन है राजा कलयुग के, और भगवान की शरण में भी नहीं है। खाली दिखावा और आडंबर देखो पूरा करते हैं, और भगवान भगवान कर करके भाई और अपनी जय जय करते हैं। भगवान सब जानते हैं, भगवान भी कि नकली है सब शक्ति, और राजाओं में नहीं है भक्ति, और इसलिए नहीं है शक्ति। तो धन को शक्ति मानते और भीड़ को शक्ति जान, और प्रचार प्रसार को कलयुग शक्ति मान। तो कलयुग में 3 तरह की शक्तियां हैं अर्जुन। ये कलयुग चल रहा है, इस समय गुरुवार का दिन है, दशमी है, विजयदशमी है। तो विजय करने के लिए राजा 3 शक्तियों का प्रयोग करते हैं कलयुग में। फीता राज है, या तो वो फीता काटने जाते हैं, शिलान्यास करते हैं, या फिर प्रचार प्रसार से अपनी जय जयकार करवाते हैं, या फिर तालियां बजा करते हैं, और या फिर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो भीड़ में नहीं भगवान है, ताली में नहीं भगवान, प्रचार प्रसार में भगवान होता ही नहीं है। वह तो प्रकाश है, वो तो प्रकाश में होता है। भगवान का तो प्रकाश होता है, प्रचार प्रसार तो नकली वस्तुओं का होता है। और अपनी जय जयकार करावे, सारे राजा ही दुख पावे, खाली हाथ सब फिर रह जावे, रामराज बोला नहीं पावे। रामराज और कृष्ण राज तो द्वापर त्रेता हो, भक्ति राज सतयुग होता, और कलयुग खाली हो। कलयुग तो खाली है, क्योंकि कलयुग में भगवान को ने खालीपन रखा। मृत्युलोक में खाली खाली, सभी बजाते ताली हैं, और ताली में ही राज चलेगा। ऐसी शक्ति प्याली में, प्याला चलता प्याली चलती, सत्ता की सब चले दुहार, और राजा अपनी करा रहे हैं कलयुग में भाई जय जयकार। भीड़ खड़ी है देखो भैया, और प्रचार प्रसार प्रसार, ऐसी राजा कलयुग के हैं, कैसी उनकी जय जयकार। अरे जय जयकार कराओ ईश्वर, तब जाकर होगा उद्धार। सत्ता तो आती जाती है, हो जावेगा बंटाढार, हो जावेगा बंटाढार। ये गीता का ज्ञान भवानी अर्जुन तुम्हें सुनाते हैं। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता चारों हाल बताते हैं। इसलिए कौन सी शक्ति को चाहते हो अर्जुन? मैं चारों युगों की शक्तियों को तुम्हें बता रहा हूं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। तो कलयुग में जब जाकर के शांति होती है, जब राजा और प्रजा अपने मोह का क्षय कर ले, 8 तरह के प्रबल राजमदों का त्याग कर दे, सत्ता के प्रति लालायित न हो, उस पर चिपके नहीं रहे, और भीड़ इकट्ठी न करें।
जंगल में जाकर करें तपस्या और याद करें भगवान, तो कलयुग में भी हो सकता है देखो प्रजा कल्याण। पर राजा जावे केमरा और साथ साथ सब जाए, अरे तपस्या करे तो भी केमरा उसके ऊपर, ये केमरा युग है भाई, मरा हुआ राजा और उस पे केमरा, मतलब कब मरा उसका फोटो दिखा दिखा कर, और हलचल भारी होती है, भक्ति राजा में होती नहीं भाई, वह तो फोटो होती है, तो फोटो चित्र होता है वो तो कलयुग में सबसे पहले एक संत हुए तुलसीदास। अर्जुन कलयुग के संत की कथा सुना रहा हूं, गीता भी सुना रहा हूं। उनके मन में भी ऐसे ही चित्र उठते थे काम वासनाओं के, नारी से बड़ा मोह था संत को, और सांप पे चढ़ करके मुर्दे पर बैठ करके सावन की घटा पटा में वो संत अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने ससुराल पहुंच गए। घटा लटा पटा चल रही थी, सावन भादों की घटाएं थी। देख रत्नावली पति को और छाया भारी कलेश, अरे चित्र देखते हो तुम मेरा, और ऐसे आए विदेश, ससुराल में आ गए तुम्हें और चुपचाप आ गए, बिना बताए आ गए। जाओ मोह करो कलयुग में और बैठो चित्र और कूट, कूट कूट के चित्र भर लो राम का, तो शक्ति मिले अटूट। यह बात सुनते ही तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया, और कैमरा वेमरा जो आजकल चलते हैं कलयुग में, उसको हटा करके चित्रकूट में आ गए। अब चित्रकूट में मन नहीं लगे, बैठे कुटिया तान, पर इतने में एक कोडी आ गया, रूप बना हनुमान। एक कोडी आए, उनका संत भोजन चाहिए। तुलसी कलयुग बावरा, भोजन कहां से लाए, खुद भी भूखे मर रहा, संत को क्या ये खिलाए। तब कोडिया से तुलसीदास जी ने कहा, भोजन होता तो कुटिया में, क्या करने चित्रकूट आता, और तुम भी मेरे जैसे हो, बैठो कुटिया में अन्नाता। कोडिया को अंदर बुलाकर और किया बड़ा सम्मान, तुम भी मेरे जैसे हो और याद करें भगवान। हम दोनों मिलकर भगवान को याद करते हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भूखा है फिर भी भगवान के प्रति लालसा है। तब उसने कहा, क्या चाहते हो, भोजन चाहते हो या भगवान चाहते हो। तब कहा भोजन, और मुझको मिले भगवान, ऐसी शक्ति मिले मुझे, और मिले मुझे हनुमान। तब हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, मैं हनुमान हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया, तेरी भावना कलयुग में भी इतनी अच्छी है कि तेने भोजन नहीं मांगा और भगवान मांगे तो जा भगवान मिलेंगे। कृपा करा दी हनुमान ने और दिया तुलसी वरदान, अरे यही ज्ञान लिखते रहना, ये रामचरित गुणगान। चित्र देखते रहो राम के, लिखते लिखते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कलयुग तुम ही हटाओ। रामचरित मानस गीता जैसी और शक्ति कलयुग बन जावे, और सारे राजा धरे रहेंगे, तुलसी नाम पूजा जावे। तो तुलसी नाम पूजा गया, लिखने लगे वो राम, मानस रामायण लिखी और तुलसी बने महान। अकबर चक्कर खा गया और राजा चक्कर खाए, अरे कोई नहीं पूछ रहा हमको, सब तुलसी तुलसी गाए। तो ऐसी मानस लिखी और ईश्वर मिलने आए। एक संत था कलयुग में, जिससे भगवान मर्यादा तोड़कर आए। अर्जुन तुम तो मेरे साथ बैठे हो, लेकिन राम और लक्ष्मण मर्यादा तोड़ करके कलयुग में दर्शन देने आए थे। हनुमान जी की कृपा हुई थी। तुलसी मस्तक जब नबे, धनुष बाण लो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ।
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी तोता बने हुए थे, बोले तेरी इच्छा थी, मैं कोड़िया बनकर तेरे यहाँ आया था, तेने रामचरितमानस लिखा, चित्र लिखे राम के, तो जा कृपा करी तुलसी भगवाना, ये दोनों बालक राम लखन है, माना दर्शन कर ले राम लखन के। तुलसी किया इनकार, जब तक धनुष नहीं हाथ में, तोता तेरी बात बेकार। तब भगवान राम और लक्ष्मण को धनुष धारी बन करके तुलसी को कलयुग में दर्शन दिए, मर्यादा तोड़ दी। तो तुलसी के लिए टूटी मर्यादा, पर कोई मर्यादा टूटी ही नहीं। भक्त की जैसी इच्छा थी वैसी छवि चित्रकूट बनी। तो एक ही भक्त कलयुग हुआ, नाम था तुलसीदास। बाकी सारे राजा कलयुग बैठे उदास, और प्रचार प्रसार में फोटो रहे खिंचाए। अरे अपनी जय जयकार करावे, सत्ताहार सब जाए। वो ऐसे राजा कलयुग में हुए। अकबर भी घबरा गया तुलसी को देखकर। मुस्लिम सल्तनत अकबर की, और सुना ज्ञान रामायण का, और तुलसी को सम्मान दिया, और देखो शक्ति पारायण का। तो मुस्लिम युग होते हुए भी अकबर ने तुलसी का बड़ा सम्मान किया। सुंदरकांड का पाठ सुना और कोशिश की उसने कि मैं इस भारत को सुंदर बनाऊंगा। विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया था, ऐसी शक्ति कलयुग में तुलसी ने प्रगटाए। तो ये फीताशाही नहीं चली वहां पर, न अकबर चला न कोई राजा चलेगा आगे, राम चला, रामायण चली। विश्वनाथ चला जिससे सत्यम शिवम सुंदरम केवल तुलसी रामायण पर लिखा, किसी राजा के सिंहासन पर नहीं लिखा, किसी राजा के माथे पर नहीं लिखा। तो कलयुग के राजाओं को समझ लेना चाहिए, अरे भक्ति 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 तो तुलसी जैसी चाहिए, रामचरितमानस चाहिए, और भारत में राम बुलाइए, बाकी सब बेकार है, तुम सत्ता पे लौट जाइए। जैसे सत्ता पे लौटने से क्या होगा, सत्य थोड़ी मिल जाएगा। सत्य तो चित्रकूट में बैठकर तुलसीदास जी ने प्रकट किया। और वो रामचरितमानस कल्प वृक्ष है, अमृत का काम करती है। राम नाम एक कल्पतरु कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गए हो तुलसी तुलसीदास। तो कलयुग में भी सबसे बड़ा राम मंदिर, सबसे बड़ी राम शक्ति और सबसे बड़ी भक्ति, और कलयुग से मोक्षदायिनी बैतरणी नदी है तो रामचरितमानस है। उसी में राम जी विराजमान रहते हैं, किसी मंदिर में रहते नहीं रामा। गीता में बोले कृष्ण भगवाना, चूने पत्थर के मंदिर में कभी न जाते राम। चित्रकूट में रामायण में बसे हुए हैं राम। तो घर घर में भारत रामायण, तुलसी तुलसीदास, उसी में राम को देख लो, राम तुम्हारे पास। किसी राजा से मत मिलो, राजा सब बेकार, अपने घर में रामचरितमानस से करना प्यार। उसमें बैठे राम जी, जो कहना हो के, जो जो तुम सब कहोगे, और शक्ति प्रकट कर ले। तो ये रामचरितमानस राम मंदिर से बड़ी शक्ति है, और भारत के हर घर में रहती है। और इंडोनेशिया में भी रामचरितमानस का प्रकाश होता है। मुस्लिम देश है, लेकिन घर घर में 4:30 बजे ही रामचरितमानस की पूजा हो जाती है। भारत में होती नहीं, इंडोनेशिया जान। अरे कैसा बाली, जानिए तो बाली रूप है भगवान। तो एक इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, जहां रामचरितमानस का गुणगान होता है। सारे मुस्लिम नागरिक उसकी पूजा करते हैं। और भारत में केवल बातें होती है, राम मंदिर होता है या कोई राम राम होता है, रामचरितमानस की पूजा करते हमने किसी को नहीं देखा। तो अर्जुन इसलिए कलयुग कालीमा युक्त है, जिस दिन रामचरितमानस की पूजा भारत में होने लग जाएगी, राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, तो सिया राममय हो जाएगा ये भारत। और भारत में फिर कलंक की राज की स्थापना होगी। अभी तो कलंक की कलंक है, कलंक राज हटाइए, बनाइए कल की राज। और रामचरितमानस और सबसे बड़ी शक्ति है आज। तो कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति
रामचरितमानस है, जिसे तुलसी ने चित्रकूट में लिखा। और द्वापर की सबसे बड़ी शक्ति गीता है, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन तुझे सुनाया। और त्रेता युग की सबसे बड़ी शक्ति सीता है, जिसने राम राज्य का प्रागट्य कर दिया। और सतयुग की सबसे बड़ी शक्ति भक्ति है। ध्रुव और प्रहलाद की भक्ति ने पूरे दानवतावाद का ही समापन समारोह कर दिया। तो चीता सीता गीता फीता, फीता तो एक फंदा है, और सारे कलयुग में भैया फीते का ही धंधा है। तो छोड़ो फीता फीत को और चित्त लगाओ राम, चित्रकूट अपनी आत्मा में और भजो राम का नाम। तो यदि कलयुग में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो हे अर्जुन, तुम्हें फीता काटना नहीं, अपने आत्मा में चित्रकूट बना करके राम नाम का गुणगान करना है, रामचरितमानस का आह्वान करना है, ताकि कलंक राज समाप्त होकर कलंकेश्वर का राज आ जाए और भारत की प्रजा भी सुखी हो, क्योंकि हम चाहते हैं सुखी हो पूरा भारत देश, और काम क्रोध मद लोभ सब बन जावे अवशेष। तो ये गीता का ज्ञान है, अर्जुन दिया सुना है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष का सारा सार बताए। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। अरे नई सदी 21वीं भारत बने महान, इस कारण ये ज्ञान सुनाया, कलयुग में अर्जुन बतलाया। धर्मराज द्वापर हुआ भारी, अब कलयुग में है तैयारी। तो सारे फीते हट जाएंगे और होगा राम गुणगान, उसकी तैयारी कर रहे हैं कलयुग में कृष्ण भगवान। बोलो जय, बोलो गीता मैया आज के आनंद की जय, भगवान कृष्ण और राधे रानी मैया की